एक शेर अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो भूख के मारे बहुत तड़प रहा था। तभी वहां उसे एक गाय आती हुई दिखाई देती है। अरे वाह, क्या मजे की गाय है, कितनी मोटी ताजी है। चलो अब इसे खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। तो वो खुश होकर उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन वो भूख के मारे ज्यादा भाग नहीं पाता और वो गाय उसके हाथ से निकल गई। अरे ये तो बहुत दूर चली गई और ये मुझसे अब ज्यादा तेज भागा भी नहीं जा रहा है और भूख भी बड़े जोरों की लगी है। चलो कोई और शिकार देखते हैं। शेर चलते चलते बहुत थक चुका था, लेकिन वो भूख मिटाने के लिए धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो उसके अंदर आराम करने की सोचता है और फिर उसके अंदर चला जाता है। अब मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूं और अगर कोई जानवर गुफा में मिल गया तो उसे भी कच्चा चबा जाऊंगा। अंदर जाने के बाद शेर ने देखा कि पूरी गुफा खाली है, लेकिन फिर भी वो वहीं आराम करने के लिए रुक जाता है। वह गुफा एक बाघ की थी। तब वो बाहर शिकार करने के लिए गया हुआ था। बाघ जब अपनी गुफा के पास आता है तो उसे गुफा के बाहर पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो अंदर की ओर जा रहे थे। बाघ बाहर ही रुक जाता है और सोचता है, अरे ये किसके पैरों के निशान हो सकते हैं? अगर इसके अंदर शिकारी हुआ तो वो तो मुझे खा जाएगा। अरे बाप रे, अरे अब मैं क्या करूं? लेकिन बाघ भी बहुत होशियार था। उसने गुफा के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, गुफा, अरे ओ गुफा, मेरी प्यारी गुफा, कुछ तो बोलो, आज तुम्हें क्या हुआ? देखो अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन गुफा से कोई आवाज नहीं आती और तभी शेर सोचता है, अरे लगता है ये गुफा बाघ से बात करती है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही उसके बदले जवाब दे देता हूँ। फिर जब बाघ अंदर आएगा तो मुझे पेट भर खाना मिलेगा। हा 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 हा। ऐसा सोचकर शेर बोलता है, मेरे प्यारे दोस्त बाघ, मैं तो मजाक कर रही थी, अंदर तो कोई नहीं है। आओ आओ, अंदर आओ बाघ। ये सुनकर बाघ समझ जाता है कि ये शेर की आवाज है। वो सावधान होकर कहता है, अरे ओ शेर, मुझे क्या तू पागल समझता है जो अंदर जाकर तुम्हारा शिकार बन जाऊं? मैं तो यहाँ से चला, अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा और तुम्हारी भी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। हा 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 हा। ऐसा कहकर चीता वहां से भाग जाता है और फिर उदास होकर शेर भी वहां से धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगता है। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिला आपको? सावधानी और होशियारी आपको बड़े से बड़े नुकसान से बचा लेती है। हमेशा आपके काम आती है सावधानी और होशियारी, इसीलिए हमें सावधानी और होशियारी से ही काम लेना चाहिए। अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी